हरियाणा के सुपर 100 योजना ने एक बार फिर अपनी सफलता का दम दिखाया। आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी उपलब्ध कराने वाली इस योजना के तहत अब तक 534 छात्र छात्राओं ने आईआईटी, जेईई और नीट जैसे देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि पर आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने इसे हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की प्रतिभा का गौरवशाली क्षण बताते हुए विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सफल छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। से हम मिलना भी चाहते हैं, उनके अभिभावकगण से भी मिलना चाहते हैं। ये डेट उसी दिन फाइनल हो गई थी और ये हम सबका सौभाग्य है कि उस दिन वो डेट फाइनल हुई। कार्यक्रम का भी नहीं मालूम था, परंतु आदरणीय मनोहर लाल जी का हम सबको आशीर्वाद आज इस शुभ अवसर के ऊपर सभी बच्चों को आज मिलने वाला है। हमारे बीच में हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन विजय दहिया जी, हमारे डीपीएससीएम यशपाल यादव जी, हमारे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन जितेंद्र दहिया जी और विकल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष नवीन मिश्रा जी। मुझे खुशी है कि आदरणीय मनोहर लाल जी हम सब के बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। एक बात मनोहर लाल जी ने ये साबित किया है कि गरीबी कभी भी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती। गरीबी कभी भी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती, लेकिन अगर हार मान लेना अवश्य तो प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर कोई व्यक्ति हार मान लेता है तो उसकी प्रतिभा का वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज हमारे सामने वो बच्चे जो एक बुनियाद हरियाणा के लगभग 103 स्कूलों इसके साथ जोड़ा गया। 103 स्कूलों में से हमारे इस जो नवीन मिश्रा जी जो फाउंडेशन, विकल्प फाउंडेशन के माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे 100 बच्चे सुपर 100 के माध्यम से इसमें आए हैं और मुझे खुशी है कि आज इसमें हमारे जो कुल बच्चे आए हैं वो आईआईटी में, जैसा अभी बताया भी गया है, हरियाणा के हमारे वो बच्चे 35 बच्चे अलग अलग देश की आईआईटी के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। एनआईटी प्लस आईआईटी हमारे 40 बच्चे गए हैं। जीएनआईटी में एक बच्चा गया है, अभी एडमिशन चल रहे हैं। टोटल जो हमारे इस जेईई एडवांस में अपील हुए 226 बच्चे इस प्रोग्राम के माध्यम से वो उस लेवल के ऊपर आए हैं। मैं सभी को
बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ ही जेईई एडवांस जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उसके अंदर हमारे 100 बच्चे उसके अंदर आए हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि लोग बोलते हैं, मैंने कहा है शुरू में कि गरीबी कभी प्रतिभा की दुश्मन नहीं होती है। हमारा नूह से बच्चा राशिद, जो एजुकेशन के अंदर ये बोलते हैं कि ये पिछड़ा हुआ है, परंतु वहां से भी बच्चा हमारा एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर उसने एडमिशन लिया है इस प्रोग्राम के माध्यम से। मुझे खुशी है कि आज हमारे सामने भारत का चमकता हुआ भविष्य बैठा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि युवा देश का भाग्य बदलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आज हमारे ऐसे ही हरियाणा सुपर 100 के होनहार बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत, अपने संकल्प और अपने पुरुषार्थ से इस बात को साबित करके दिखा दिया है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन मानी जाने वाली आईआईटी जेईई की परीक्षा को पास करना ये साधारण बात नहीं है। और हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, जहां पर मां बाप का ये विश्वास उठता था कि सरकारी स्कूल से हमारे बच्चे आईआईटी तक नहीं पहुंच सकते, हमारे बच्चे वो भी बैठे हैं जो आईआईटी कानपुर के अंदर एडमिशन हुआ है। बिटिया ने अभी बात रखी है, हम वो देखने, सामने द्वार के ऊपर ये लिखा हुआ है। जब ये व्यवस्था ठीक होती है, मैं इसके लिए पुनः आदरणीय मनोहर लाल जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिस नींव को, बुनियाद को जिन्होंने इस मजबूती से खड़ा किया है कि आने वाला भविष्य भारत का हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था उन्हें खींच लाती है हिमालय की गोद में, बाबा बर्फानी के दरबार में। श्री अमरनाथ जी यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम है। मान्यता है कि इसी पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। हिम से बनने वाले प्राकृतिक शिवलिंग श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। जुलाई से हो रही अमरनाथ जी यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयार है। विशेषकर सेना, सीआरपीएफ, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सभी मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित कर रहे हैं। रास्ते में मेडिकल कैंप, लंगर, हेल्प डेस्क और आधुनिक निगरानी व्यवस्था भी तैयार की गई है। यहाँ से 2 तारीख को जो है पहला जत्था जो है वो यात्रा के लिए जम्मू से फ्लैग ऑफ किया जाएगा ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से।
जो कि 2 तारीख को पहुंचेगा वहां पर बालटाल और पहलगाम कैंप पे। 3 तारीख को दर्शन करेंगे और यहाँ पर 1 तारीख को जो है तत्काल रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे खोला जाएगा। इसके अलावा RFID कार्ड सेंटर जो है वो भी खोले जाएंगे और सभी जगह इनके अकोमोडेशन की पूर्णतः व्यवस्था की गई। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू से कश्मीर तक फुल स्केल ड्राई रन किया गया, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, इमरजेंसी रिस्पांस और अलग अलग एजेंसियों के तालमेल को परखा गया। सबसे पहले जो यात्रीगण आते हैं ये हमारे फ्रिस्किंग पॉइंट पे आते हैं। यहाँ से सारी गाड़ियों से सभी लोगों को उतार करके उनके सारे सामान को एक्सरे बैगेज के माध्यम से गुजारा जाता है। साथ ही साथ CRPF की यहाँ पे बम डिस्पोजल स्क्वाड टीम और डॉग स्क्वाड की टीम्स होती है, मल्टीपल टीम्स होती है, जो कि हर एक सामान का और गाड़ियों की जांच करती है ताकि पहलगाम शहर में किसी प्रकार का कोई अनवांछित तत्व यहाँ प्रवेश न कर सके। तो ये यहाँ पे उसके पश्चात यहाँ से प्रॉपर सर्च हो करके सभी लोग सामान की जांच कराने के पश्चात नुनवान बेस कैंप में प्रवेश करते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे मार्ग और बेस कैंप में 100 से अधिक लंगर लगाए जा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से मुफ्त भोजन, चाय और नाश्ते का इंतजाम रहेगा। पिछले 28 वर्षों से ये भंडारा लगाया जा रहा है जी। यात्रा के लिए कह जाएंगे कि जी आप बड़ी खुशी से और अपने पूरे जोश के साथ आएँ, पर जोश में अपना होश ना खोएं और जो भी सुविधाएं दी गई हैं उनका प्रॉपर प्रयोग करें और ये ध्यान रखें कि आपके बाद भी यात्रियों ने आना है। आस्था का ये पावन सफर जम्मू कश्मीर की संस्कृति, पर्यटन और अर्थव्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा है। बस अब इंतजार है बाबा बर्फानी के जयकारों का।